झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। आगामी 25 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 17 कार्य दिवस है। वहीं सत्र की शुरुआत 25 फरवरी को हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत की गई। वहीं वर्ष 2022 और 23 का बजट राज्य सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 3 मार्च को पेश करेंगे। वहीं बजट के दौरान 4 दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होंगे। हर सोमवार को प्रश्नकाल के बाद आधे घंटे के लिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल निर्धारित होगा। इस दौरान विधायक सरकार के नीतिगत मामलों पर सीधे मुख्यमंत्री से सवाल कर पाएंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो चुका है। वहीं पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा में शोक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद सोमवार 11 बजे तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया था। संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज सत्र में किन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी? देखिए, जो सबसे बड़ी मुद्दा है कि भाजपा विधायक दल के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी को उनको नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा है अब तक नहीं मिल पाया है। कल ही भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी और इस विषय को लेकर चर्चा हुआ था। सबसे बड़ी बात है प्रीति की राज्य सरकार को बने 2 वर्ष हो चुके हैं और ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष का जो सीट है खाली है, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साध रही है। ये तो बड़ी मुद्दा है ही। सबसे बड़ी बात है कि राज्य में मॉब लिंचिंग की बात हो, भाषा विवाद को लेकर हो या स्थानीय नीति को लेकर हो, तो इसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज से जब बजट सत्र का आगाज होगा, ऐसे तो 25 फरवरी से इसका आगाज हो ही चुका था राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि जब सत्र का आगाज होगा तो इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक है कैसे राज्य सरकार को घेरती है। हेमंत सरकार के गठन के 2 वर्ष हो चुके हैं और लगातार उन पर यह आरोप लगता आ रहा है कि राज्य तुष्टीकरण की राजनीति में मस्त है। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेला जा रहा है। राज्य में बालूघाट से लेकर जो अन्य मुद्दे थे लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती रही थी। अब सदन में मौका है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक है इन मुद्दों को उठाकर राज्य सरकार को घेरती है। और दूसरी देखने वाली बात हो कि राज्य सरकार की ओर से इन मुद्दों को लेकर कैसे विपक्ष को जवाब दिया जाता है और जनता के समक्ष वे अपनी बातों को कैसे पेश करते हैं। जी प्रीति। जी विशाल, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नई शराब नीति लागू की गई है हेमंत सरकार द्वारा, उसे लेकर सत्ता पक्ष में तो विवाद है और साथ ही साथ विपक्ष तो हमेशा से सरकार को घेरने के लिए तैयार रहती है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इस पर ज्यादा विवाद छिड़ सकता है। देखिए, जो नई शराब नीति है छत्तीसगढ़ के तर्ज पर ये जो नीति है लाई गई थी और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि जो नई शराब नीति है राज्य हित में नहीं है। वहीं अगर हम गठबंधन दलों की बात करें तो गठबंधन दल का कहना था कि राजस्व का इससे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष नई शराब नीति को लेकर लगातार राज्य सरकार को घेर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे ही सदन का आगाज होगा, जैसे ही सदन की शुरुआत होगी, तो ये जो सारे मुद्दे हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या आजसू हो कैसे सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखती है और सरकार को किन किन बिंदुओं पर घेरती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रीति जी विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बजट सत्र की शुरुआत 25 फरवरी से हो चुकी है। वहीं आज सोमवार 11 बजे तक के लिए पहले दिन बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद 11 बजे के बाद आज मुख्यमंत्री से प्रश्नकाल भी होगा और साथ ही साथ ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष किन किन मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार पर हावी होने वाली है।